इस वक्त दिल्ली सिटी की टीम लखीसराय के सूरगढ़ा विधानसभा पहुंची है, जहां पर हमारे साथ में हैं रालोसपा के उम्मीदवार गणेश जी। गणेश जी, मैं बता दूं कि पहले जेडीयू में थे, जेडीयू के युवा नेता थे, लगातार एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट से बेदखल कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का दामन थामते हुए जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो खुद यहां से उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं और इस बार बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट हैं जेडीयू के, उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। और मैंने निर्णय इसलिए लिया कि सूरगढ़ा में लगातार 2012 से मैं जदयू के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने देखा शीर्ष नेतृत्व का ये गलत निर्णय था, क्योंकि सूरगढ़ा का बेटा 35 सालों से गुलाम है। सूरगढ़ा जो है 35 सालों से गुलाम है। यहाँ पे किसी को टिकट दे देते हैं, चाहे वो कोई भी होता, तो हम लोग सीट भी निकाल लेते। और शीर्ष नेतृत्व ने ये भूल की, सीट तो लूज करेंगे ही। रामानंद मंडल हारे हुए कैंडिडेट हैं, एक बार उन्हें मौका मिला था लखीसराय से और यहाँ उन्हें कोई पहचानता नहीं है। यहाँ टिकट दे करके शीर्ष नेतृत्व ने भूल की है। देखें तो एनडीए हो या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार पहले से भी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं। ये सीट परंपरागत तौर पे बीजेपी का था, लेकिन जो जातीय समीकरण को देखें, फिर उसी समीकरण को साधते हुए जेडीयू ने भी सीट दिया है। आखिर आपको बेदखल क्यों किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शीर्ष नेतृत्व को ये लगा कि किसी को भी दे देंगे, ये लोग तो एज ए गुलाम है, तो ये दिखाना पड़ेगा शीर्ष नेतृत्व को कि नहीं, युवा को मौका देना चाहिए। और यहां भी कुछ वैसे लीडर थे कुशवाहा से या कुर्मी समाज से कि उन्हें मौका दिया जा सकता था। समता पार्टी से वो लोग जदयू के लिए समर्पित रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो मुझे लगा कि एक निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने सभी दोस्तों से बात किया और लास्ट टाइम में उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला कि नहीं, सर्वे मैंने कराया है, आप मेरे चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े, मैं चाहूंगा कि आप मेरे उम्मीदवार बने। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने सम्मान दिया और मैंने टिकट लिया और नॉमिनेशन करवाया। कल मेरा नॉमिनेशन था और शानदार नॉमिनेशन रहा। एक आगाज दूंगा, सूरगढ़ा का बेटा हूं, क्षेत्रीय बेटा हूं और सबकी उम्मीद पे खरा उतरने के लिए हमेशा तैयार हूं। आखिर ये परिस्थिति, ये नौबत क्यों आन पड़ी कि आप बतौर बागी के रूप में उतरे? देखिए, बागी तो नहीं, मगर सबसे बड़ी बात है कि सूरगढ़ा में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें जदयू मौका दे सकती थी। सिर्फ बाहरसी को थोप देना, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय गलत है। शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। मैंने नीतीश जी से मुलाकात करने के बाद, जब नीतीश जी सब कार्यकर्ता से मिल रहे थे, तो मैं भी मुलाकात किया था और मैंने नीतीश जी को बोला था कि सर, अगर बीजेपी सीट होती है या जदयू सीट होती है तो लोकल क्षेत्रीय बेटा को टिकट दिया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय बेटा अगर चुनाव में आता है तो सीट भी हम लोग निकालेंगे। और जो पहले से परंपरा आती आ रही है कि बाहर से कोई भी आता है, वो चुनाव लड़ता है, यहां से जीत के जाता है और यहाँ का कोई विकास नहीं करता है, तो वो जो जनता का जो विश्वास था वो टूट रहा था, इसलिए हमको मैदान में आना पड़ा। यहाँ से कई बार लगातार अगर देखा जाए तो जो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक रहे हैं, वो बाहरी यानी कि इस जिले के तो रहते हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं रह पाते। और यही सबक सिखाने के लिए तो मैं मैदान में आ चुका हूं कि अब यहाँ का बेटा भी निर्णय ले सकता है और जनता जनार्दन है। जनता को मुझ पे भरोसा है। कहीं भी कोई समस्या होती है, कभी भी कॉल्स आते हैं, पर डे मुझे 200 से 300 फोन कॉल्स आते हैं और मैं सबको अटेंड करता हूं और जो भी समस्या होती है मैं वहां पे जाता हूं और कोशिश करता हूं उस समस्या को सॉल्व करूं। जेडीयू, आरजेडी यानी कि महागठबंधन और एनडीए, ये दोनों जो गठबंधन है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को धीरे धीरे तोड़ते हुए उनके जो बड़े बड़े नेता थे उनको अपने पाले में कर लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। जेडीयू के आप कार्यकर्ता 8 साल से लगातार सेवा कर रहे थे। ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि गणेश जी को आखिरी समय में दामन थामना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा की? बताया मैंने आपको कि यहाँ पे किसी को टिकट दे देते, चाहे वो किसी समाज से बिलोंग करता हो, हम लोग को दुख नहीं होता। मगर उन्होंने निर्णय गलत लिया और शीर्ष नीति अब क्या सोचती है वो लोग पे डिपेंड करता है। वो लोग इस हिसाब से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का मोटो होता है कि अगर वहां पे सीट निकलना है, सीट को निकालना है, तो वैसे उम्मीदवार को दिया जाए
कि सीट लूज नहीं करे। और रामानंद मंडल जी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सुजगढ़ा में कोई जानता नहीं है सही से, जिलाध्यक्ष रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनका, मगर राजनीति में सिर्फ ये नहीं देखा जाता, राजनीति में देखा जाता है कि सीट को कैसे निकाला जाए। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय यह होना चाहिए कि सीट भी निकाले और ऐसे उम्मीदवार को तैयार करे कि वो भविष्य का बड़ा लीडर बन सके। मगर ये भूल की शीर्ष नेतृत्व ने, और जनता जनार्दन है सुजगढ़ा के जनता ने निर्णय लिया। मैंने सबसे बात किया, सभी समुदाय के वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, मैंने सबसे राय लिया, सबने बोला कि आप किसी के सिंबल से चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आपके बारे में बताया जाता है कि आप उच्च शिक्षा हासिल किए, फिर आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो JNU पटना यूनिवर्सिटी से आपके साथ में बिलोंग करते हैं, आपके साथ में रहते हैं। फिर ये जो परिस्थिति आई आपके सामने रालोसपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने की, तो आपके जो मित्र जो सहपाठी थे उन्होंने किस तरीके से का सलाह दिया आपको? कन्हैया मेरा मित्र रहा है, हम लोग साथ में पटना में पढ़ाई किए हैं। मैं एन कॉलेज में पढ़ाई करता था, वो कॉमर्स कॉलेज में था, मगर डिबेट हम लोग एक साथ करते थे। कभी हमने भी नहीं सोचा था कि मैं भी राजनीति में आऊंगा, कन्हैया भी नहीं सोचा था कि वो भी राजनीति में आएगा। अच्छा, ये हो गई राजनीति की बातें। कल रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, तो यहाँ से उनके कैंडिडेट हैं, क्या लगता है उनको यहाँ पे सहानुभूति कुछ वोटों में कन्वर्ट होगा? देखिए, यहाँ पे जो लोजपा से कैंडिडेट हैं वो रमाशंकर सिंह उर्फ अशोक सिंह है। उनकी छवि बहुत अच्छी है और हमारा भी संबंध उनसे बहुत अच्छा है। वो भी जदयू के कार्यकर्ता थे, जदयू के कार्यकर्ता हैं भी, मगर उनको भी ऐसी परिस्थिति आई कि लास्ट टाइम में उन्होंने निर्दलीय का निर्णय लिया और एट ए टाइम वो डिसीजन उन्होंने लिया कि लोजपा के कैंडिडेट वो बने। उन्होंने निर्दलीय के लिए पहले घोषणा कर दिया था और उसके बाद लास्ट टाइम में उन्होंने लोजपा का दामन थामा और लोजपा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीना देवी जी भी आई हुई थी उनके नॉमिनेशन में, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मगर सबसे बड़ा यहाँ पे ये था कि उनको भी टिकट अगर दे देती जदयू तो कोई दिक्कत नहीं था, मगर उनको भी टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने भी निर्णय लिया। और तो मैं तो युवा हूं, वो लास्ट टाइम है उनका, वो लोग लास्ट समय में डिसीजन लेते हैं, मैं तो युवा हूं, मेरा तो अभी कैरियर शुरुआत ही कैरियर था और लगा कि नहीं शीर्ष नेतृत्व दबा सकते हैं हम लोगों को, तो मुझे लगा कि नहीं आगे आना चाहिए बढ़कर, और सुजगढ़ा के जनता के सम्मान में गणेश कुमार मैदान में। ये आपका स्लोगन हो गया। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जेडीयू का, बीजेपी का भले ही गढ़ रहा हो, लेकिन जो जातीय समीकरण बनते हैं वो जेडीयू के माफिक भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जेडीयू खंड खंड टुकड़ों में हो गई। देखिए, खंड खंड तो होना ही था। शीर्ष नेतृत्व ने जो भूल की है उन्हें जवाब देने के लिए जेडीयू ही नहीं पूरे एनडीए समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले निर्णय लिया है, कजरा मंडल के जो भी अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग जो एनडीए के उम्मीदवार हैं रामानंद मंडल जी, उनको हम लोग उम्मीदवार नहीं मानते हैं और हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे। तो वो समझिए कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय था शीर्ष नेतृत्व का, और मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और मेरा समीकरण यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, मैं बिंद समाज से बिलोंग करता हूं, अति पिछड़ा का बेटा हूं, और ये सीट जो प्रहलाद यादव जीतते आए हैं वर्षों से, विगत 15 सालों से वो यहाँ से विधायक हैं। अब इसके पहले पटेल जी विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा यहाँ से निर्णायक जंग लड़ सकता था। अच्छा, ये मुकेश सहनी जी महागठबंधन छोड़ करके फिर से एनडीए में चले गए, तो क्या लगता है आपके ये जो विधानसभा क्षेत्र है उनका कुछ प्रभाव यहाँ पे? प्रभाव थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। अच्छे लीडर हैं मुकेश सहनी जी, मगर मुकेश सहनी जी को भी ये सोचना चाहिए कि मुकेश सहनी जी ने जो निर्णय लिया वो गलत निर्णय है। मुकेश सहनी जी हमेशा बोलते रहे कि मुझे अगर बीजेपी SC ST में नहीं देती है तो मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो ये उन्होंने ये गलती की, उनको 243 सीट पे चुनाव लड़ाना चाहिए और अपनी ताकत, हम लोग 16 से 17% निषाद की आबादी है, 22 जातियों में हम लोग खंड खंड में बटे हुए हैं। ये यहाँ के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो छोटी छोटी जातियों को खंड खंड में बांट के रखना चाहते हैं, क्या कि उनकी जो कुर्सी है बची रहे। तो वो आज का युवा नहीं चाहेगा कि नहीं वो जो सोचते हैं वो हो। तो इसके लिए मुकेश सहनी जी ने जो निर्णय लिया सही है उनके हिसाब से, मगर मैं चाहूंगा कि मुकेश सहनी जी का
ये दायित्व और कर्तव्य बनना चाहिए कि उन्होंने जो निर्णय लेके बनाया था पार्टी कि नहीं, समाज अति पिछड़ा का बेटा है मुकेश सहनी, और उन्होंने जो प्लानिंग की थी कि नहीं, जहां भी होगा मैं अति पिछड़ा को सम्मान दूंगा, और हमारे समाज के लोग, निषाद समुदाय, बिन समुदाय या साहनी समुदाय के लोगों को भागीदारी मिलेगी इस चुनाव में। उन्होंने मौका नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता है कि जो निर्णय है उनका वो सही है। लास्ट टाइम में उनको निर्णय लेना चाहिए, 243 सीट पे वो चुनाव लड़ाते, एक समीकरण बनता, और भविष्य में जो वो सोचते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूं, सीएम बनूं, तो ये हो सकता था। तो ये थे सुरगढ़ा से रालोसपा के उम्मीदवार गणेश जी। गणेश जी जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ता रह चुके हैं, 8 साल यहाँ पे उन्होंने काम किया है बतौर एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन उन्हें यहाँ टिकट से बेदखल कर दिया गया। आखिरी समय में टिकट का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें टिकट यहाँ पे नहीं मिला। मजबूरन उन्हें रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इन्हें अप्रोच करके टिकट दिया है, और ये इस बार सुरगढ़ा सीट बहुत ही ज्यादा हॉट हो गई है इस वजह से, क्योंकि यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मंटू के साथ मैं विक्रम राज, डेली सिटी, बिहार।